पाकिस्तान, जिसे अक्सर वैश्विक आतंक का प्रमुख सप्लायर माना जाता है, अब उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब पा रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो सीमा पार आतंकवाद को रोकने और उसके स्रोत को निशाना बनाने के लिए सक्रिय है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान ने भी कड़ा रुख दिखाया है। उसने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसे त्वरित और कठोर जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब है कि असीम मुनीर, जो इन आतंकियों का मास्टरमाइंड है, अब फंस चुका है। स्थिति काफ़ी जटिल हो गई है। एक तरफ भारत और अफगानिस्तान का दबाव है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद मुश्किल हालात में फंस गया है। आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई ये दर्शाती है कि अब दुनिया में ऐसे देश जो हिंसा और आतंकवाद फैलाते हैं, उन्हें बिना किसी ढीले रवैये के जवाब दिया जाएगा। खासकर भारत अब बिल्कुल ही अलग मूड में है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत और अफगानिस्तान ने लगभग एक ही समय पर पाकिस्तान की सीमाओं के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। इसका मकसद साफ है, पाकिस्तान को चेतावनी देना कि अब अपनी गलत आदतें सुधार लें। भारत ने राजस्थान, गुजरात और देश के कई हिस्सों में त्रिशूल नाम से त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आरंभ किया है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ताकत दिखाई जा रही है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कंधार और लोगर प्रांतों में विशेष बलों के साथ युद्धाभ्यास किया है। ये दोनों अभ्यास पाकिस्तान के लिए बिल्कुल स्पष्ट संदेश हैं। संदेश ये है कि अगर पाकिस्तान अब आतंकवाद और किसी भी तरह की दुस्साहसी हरकत बंद नहीं करता, तो उसे अपने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यही नहीं, ये स्थिति पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है कि वैश्विक सुरक्षा के खिलाफ कोई कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से लगती अपनी सीमाओं पर अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत का आकलन करने के लिए त्रिशूल नाम से विशाल त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर 12 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है और 10 नवंबर तक जारी रहेगा। ये पहली बार है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान सीमा के इतने करीब इतने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। त्रिशूल का मुख्य उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त तैयारी और तालमेल को मजबूत करना है। इस अभ्यास के जरिए अचानक हमले या किसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह अभ्यास कश्मीर के बजाय कच्छ और सरक्रीक क्षेत्र में किया जा रहा है। सरक्रीक को लेकर पाकिस्तान ने हाल ही में विवादित बयान दिए हैं और इस क्षेत्र में अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करने की कोशिशें तेज की गई हैं। पाकिस्तान ने यहाँ बंकर, रडार और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल ड्रोन और अन्य हथियारों के प्रक्षेपण के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास में राफेल और Su-30 MK लड़ाकू जेट्स, T-19 टैंक, सी गार्डियन और हिरान ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश एनजी मिसाइलें शामिल हैं। नौसेना ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स तैनात की हैं, जिनमें एडवांस रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। यह अभ्यास पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा और रणनीति श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति में पूरी तरह बिल्कुल तैयार है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है। भारत के विशाल सैन्य अभ्यास के ठीक उसी समय अफगानिस्तान ने भी अपने विशेष बलों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया। अफगान सेना ने कंधार और लोगर प्रांतों में, जो डूरन लाइन के बिल्कुल पास है, हवाई और जमीनी अभियानों का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी हथियारों, टैंकों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जो तालिबान सरकार द्वारा जारी किए गए वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम पाकिस्तान पर दो तरफा दबाव बनाने के लिए लिया गया है। पिछले महीने की सीमा झड़पों में दोनों तरफ से दर्जनों लोग मारे गए थे और इस झड़प ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया था। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान का एक साथ सैन्य अभ्यास करना पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने जैसा है। भारत ने इस युद्धाभ्यास के माध्यम से ये दिखा दिया है कि उसकी सेना हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है।
अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो भारत तुरंत और करारा जवाब देने की क्षमता रखता है। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि वे अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान को अब अपनी नीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारत और अफगानिस्तान ये सामरिक तैयारी न केवल पाकिस्तान को चेतावनी है, बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक बड़ा संदेश भी है। साथ ही भारत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया रणनीतिक समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान, जो अब तालिबान प्रशासन के अधीन है, के साथ भारत के संबंधों में नई दिशा मिलने वाली है। यह कदम न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश भी है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामरिक और कूटनीतिक तालमेल मजबूत कर रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के एक प्रमुख नेता मीर यार बलूच ने एक अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के नेतृत्व को मिलकर एक आपातकालीन व्यापक रक्षा और सुरक्षा संधि पर चर्चा करनी चाहिए और इसे औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित करना चाहिए। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, अफगान और बलूच धरती पर पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे को समाप्त करना। ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये कदम वास्तविकता में तब्दील होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा और सामरिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। इस कदम से ये संकेत मिलता है कि भारत और उसके सहयोगी देश न केवल पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ ठोस रणनीतिक और सामरिक तैयारी भी कर रहे हैं। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।